काली माता किन्हें जगाकर 500 साल चल रहे युद्ध को देखती रही। परमात्मा की पराशक्ति भगवती निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके अवतार लेती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। सनातन शक्ति जगदम्बा ही महामाया कही गई है। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मादि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर समयानुसार संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन और संहार किया करती है। शिव पुराण के अनुसार प्रलयकाल में संपूर्ण जगत के जलमग्न होने पर भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषशय्या पर शयन कर रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से 2 असुर प्रलयकाल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे, मानो वे संपूर्ण विश्व को खा डालने के लिए उद्यम हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दोनों मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान विष्णु समुद्र के जल में शेषशय्या पर सो रहे हैं। तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए महामाया परमेश्वरी की स्तुति की और उनसे प्रार्थना किया, अंबिके, तुम इन दोनों असुरों को मोहित करके मेरी रक्षा करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। मधु और कैटब के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या काली फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में पहले आकाश में प्रकट हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन ब्रह्मा डरो मत। युद्ध में मधुकैटब का विनाश करके मैं तुम्हारे संकट दूर करूंगी। फिर वे महामाया भगवान श्रीहरि के नेत्र, मुख, नासिका और बाहु आदि से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने आ खड़ी हुईं। उसी समय भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जग गए। फिर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने अपने सामने मधु और कैटब दोनों दैत्यों को देखा। उन दोनों महादैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। अंत में महामाया के प्रभाव से मोहित होकर उन असुरों ने भगवान विष्णु से कहा कि हम तुम्हारे युद्ध से अत्यंत प्रभावित हुए, तुम हमसे अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वर दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो। उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एकार्णव जल में डूबी है। यदि हम सूखी धरती पर अपने मृत्यु का वरदान इन्हें देते हैं, तब यह चाहकर भी हमको नहीं मार पाएंगे और हमें वरदान देने का श्रेय भी प्राप्त हो जाएगा। अतः उन दोनों ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम हमको ऐसी जगह मार सकते हो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांग पर उनके मस्तकों को रखकर काट डाला। इस प्रकार भगवती महाकाली की कृपा से उन दैत्यों की बुद्धि भ्रमित हो जाने से उनका अंत हुआ। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।